नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण ज्ञान बाय शैलजा में। तो आज हम छठी कक्षा का नवम पाठ क्रीड़ा स्पर्धा का अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुतः। उच्चारणम कुरुतः मतलब उच्चारण करो। जो ये पद दिए हैं इनका उच्चारण करना है आपने। ओके, तो अहम होता है मैं, अवाम मतलब हम दोनों, वयम हम सब, माम मुझे, आवाम हम दोनों, आसमान हम सबको, मम मेरा, आव्यो हम दोनों का, अस्माकम हम सबका, त्वम मतलब तुम, युवाम तुम दोनों, तुम दोनों, यूयम तुम सब, त्वाम तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको, तब तुम्हारा, युव्यो तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका। अब आगे बोला है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुतः। निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। यहाँ पर निर्देशानुसार परिवर्तन करने। अहम क्रीडामि मैं खेलता हूँ। इसका बहुवचन में हो जाएगा वयम क्रीडामा हम सब खेलते हैं। अब आगे अहम नृत्यामि मैं नाचता हूँ और बहुवचन में इसका रूप हो जाएगा वयम नृत्यामः हम सब नाच रहे हैं। त्वम पठसि तुम पढ़ते हो, बहुवचन में हो जाएगा यूयम पठतः। तुम सब पढ़ रहे हो, युवाम गच्छतः तुम दोनों जा रहे हो, बहुवचन में एक वचन में हो जाएगा त्वम गच्छसि तुम सब जा रहे हो। अस्माकम पुस्तकानि हमारी पुस्तकें और एक वचन में हो जाएगा मम पुस्तकम मेरी पुस्तक। त्वगृह गृहम तुम्हारा घर और द्विवचन में हो जाएगा युव्योः गृहे हम दोनों के घर। अब आगे तीसरे प्रश्न में बोला है कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। कोष्ठ से जो ब्रैकेट में शब्द लिखे हुए हैं उनसे शब्द चुनने हैं और रिक्त स्थानों को पूरा करने है। हमें क्रिया के अनुसार शब्दों को चुन करके रिक्त स्थान पूरे करने। यहाँ पर डैश पठामि तो यहाँ पर आएगा अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ। अब डैश गच्छतः युवाम गच्छतः तुम दोनों जा रहे हो। अब आगे एतत् मम पुस्तकम यह मेरी पुस्तक है। डैश क्रीडकानि यहाँ पर हो जाएगा युष्माकम क्रीडकानि तुम्हारे खिलौने। डैश छात्रे स्वः हो जाएगा आवाम छात्रे स्वः हम दोनों छात्राएं हैं। अब आगे बोले अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे इन पदों के आधार पर सार्थक वाक्यों का निर्माण करो। जो ये कॉलम में एक एक शब्द कॉलम जो दिया हुआ है उससे एक एक शब्द को चुन करके वाक्यों का निर्माण करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास कर्ता दिया है, फर्स्ट में कर्ता और सेकंड में कर्म की लाइन दी है और थर्ड में क्या है क्रियाएं हैं यहाँ पर, है ना। तो यूयम यहाँ पर यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है ना।
यूयम तुम सब। और यहाँ पर हमने देखना है इसके साथ कौन सी क्रिया लगेगी। तो नश्यत, तुम दोनों शिक्षिका को नमस्कार करोगे। अब आगे वयम, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। वयम मतलब हम सब। और यहाँ पर उत्तम पुरुष बहुवचन में रच्याम आ जाएगा, रच्याम क्रिया आ जाएगी। ओके, तो क्या हो जाएगा, युवाम कथाम, नहीं सॉरी, युवाम चित्राणि रच्यामः, हम सब चित्र बनाएंगे। आगे युवाम, युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। युवाम मतलब तुम दोनों, और मध्यम पुरुष द्विवचन में यहाँ पर हो जाएगा कथिष्यत, युवाम कथाम कथिष्यत, और यहाँ पर कर्म आ जाएगा कथाम, तो हो जाएगा तुम दोनों कहानी कहोगे। अब आगे अहम, अहम उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। अहम मतलब मैं, और यहाँ पर इसके लिए उत्तम पुरुष एक वचन में पश्यामी क्रिया लगेगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, और कर्म होगा दूरदर्शनम, अहम दूरदर्शनम पश्यामी, मैं टीवी देखता हूँ। अब आगे त्वम, त्वम मतलब तुम, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। और यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लिखिष्यसि हो जाएगी और कर्म होगा लेख, है ना। तो हो जाएगा तुम लेख लिखोगे। अब आगे अवाम, अवाम मतलब हम दोनों। अवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन में क्या आ जाएगा, पठिष्यावः। तो पठिष्यावः हो जाएगा अवाम पुस्तकम पठिष्यावः, यह मेरी पुस्तक है। अब आगे अगले प्रश्न में बोला है उचित पदे वाक्य निर्माणम कुरुतः, उचित पद से वाक्य का निर्माण कीजिए। तो बोला है एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तक है। अब आगे एतत् डैश गृहम, तो यहाँ पर आ जाएगा मम, एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है। अब आगे डैश मैत्री दृढ़ा, आव्यो मैत्री दृढ़ा, यहाँ पर आव्यो आ जाएगा, हम दोनों की मित्रता दृढ़ है, पक्की है। अब एषा त्व विद्यालय, यह तुम्हारा विद्यालय है। अब आगे एषा युव्यो अध्यापिका, यह तुम्हारी अध्यापिका है। भारतम अस्माकं देशः, भारत हमारा देश है। एतानि युष्माकं पुस्तकानि, यह सब तुम्हारी पुस्तकें हैं। अब आगे बोला है वाक्यानि रच्यत, यहाँ पर आपने वाक्यों की रचना करनी है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप लिखने यहाँ पर। ओके, अब देखो त्वम लेखम लिखिष्यसि, तुम लेख लिखोगे। अब द्विवचन में युवाम लेखे लिखिष्यत, तुम दोनों लेख लिखोगे। बहुवचन में यूयम लेखनी लिखिष्यत, तुम सब लेख लिखोगे। अब आगे अहम वस्त्रम धारिष्यामि, मैं वस्त्र धारण करता हूँ। अवाम वस्त्रे धरिष्यावः, हम दोनों वस्त्र धारण करते हैं। वयम वस्त्राणि धरिष्यामः, हम सब वस्त्र धारण करेंगे। अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। अवाम पुस्तके पठिष्यावः,
हम दोनों पुस्तकें पढ़ेंगे। वयं पुस्तकानि पठिष्यामः। हम सब पुस्तकें पढ़ेंगे। सा फलं खादिष्यसि। वह फल खाएगी। ते फले खादिष्यत। वे दोनों फल खाएंगी। यूयं फलानि खादिष्यथा। वे सब फल खाएंगी। अब आगे, मम गृहं सुंदरम। मेरा घर सुंदर है। आव्यो गृहं सुंदरम। हम दोनों के घर सुंदर हैं। अस्माकं गृहं सुंदरम। हम सबके घर सुंदर हैं। आगे, त्वं गमिष्यसि। तुम जाओगे। युवां गमिष्यत। हम दोनों जाएंगे। यूयं गमिष्यत। तुम सब जाओगे। अब आगे बोलें, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम। बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। एक वचन में जो दिया है बहुवचन रूप में लिखना है यहाँ पर, और जो बहुवचन में दिया है वो एक वचन में लिखना है। जैसे एषः, एषा का एते। एषा क्या है? एक वचन, और एते बहुवचन है। ऐसे सह एक वचन और ते बहुवचन। अब ता स्त्रीलिंग बहुवचन का रूप है, इसका हो जाएगा सह, एक का एक वचन। और आगे त्वम एक वचन है, तो यहाँ पर यूयम हो जाएगा बहुवचन का रूप। अब एतः बहुवचन है, तो एषा एक वचन है। तब एक वचन और युष्माकम बहुवचन। अस्माकम बहुवचन है, तो मम क्या है? एक वचन। तानी बहुवचन है और तत् एक वचन है। तो हाँ बच्चों, अभी हमने छठी कक्षा का नवम पाठ क्रीड़ा स्पर्धा का अभ्यास पढ़ा। तो बच्चों, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।